हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल आयुष भक्ति दर्पण पर। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आप तक हमारे सभी वीडियोस सबसे पहले पहुंचेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की कहानी भगवान विष्णु और नारद जी की है। क्या आप जानते हैं कि एक बार नारद जी को अपनी इस कठोर भक्ति पर अहंकार हो गया था। तब भगवान विष्णु जी ने उनके अहंकार को तोड़ा था। दोस्तों, अगर आप इस धार्मिक कथा को सुन रहे हैं तो इस पवित्र कथा को आधा सुनकर ना जाएं, क्योंकि इस कथा को आधा सुनने से पाप भी लग सकता है। इसलिए आप इस कथा का अनादर न करें, बल्कि इस कथा को पूरा सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक बार नारद मुनि देवलोक की ओर से गुजर रहे थे। तभी उनके मन में अहंकार जन्म लेने लगा। नारद जी सोचने लगे, कुछ भी हो, लेकिन भगवान विष्णु जी का सबसे प्रिय भक्त मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं होगा। ये सोचते हुए नारद जी ने अपने आप से ही कहा कि चलो भगवान विष्णु के पास चलकर उनके ही मुख से इसका उत्तर जान लेता हूँ। नारद जी श्री हरि विष्णु जी के पास पहुंच गए। विष्णु जी नारद जी को देखकर मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुराते हुए कहा कि नारद मुनि, आपका इस तरह अचानक यहाँ आने का क्या कारण है? तो नारद जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस समय आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान विष्णु तो नारद जी के मन की बात को जान ही रहे थे। भगवान विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे नारद मुनि, सब हमारे प्रिय हैं, मेरे लिए कोई भी अप्रिय नहीं है। इस जवाब पर नारद जी को संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि उन्हें तो ये जानना था कि विष्णु जी का सबसे बड़ा भक्त कौन है। अब आगे नारद जी ने कहा, फिर भी कोई ना कोई तो आपका ऐसा भक्त होगा जो आपका सबसे प्रिय होगा। तो विष्णु जी ने कहा, हाँ, एक भक्त है जो मुझे बहुत प्रिय है। ये सुनकर नारद जी सोचने लगे कि भगवान विष्णु मेरा ही नाम लेंगे। इसी विचार से नारद जी बहुत खुश हो रहे थे। फिर नारद जी ने आगे कहा कि हे प्रभु, वह भक्त कौन है? तो इस पर भगवान विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले कि वहाँ देखो, वह मामूली किसान मेरा सबसे प्रिय भक्त है। ये सुनकर नारद जी बहुत निराश हो गए। नारद जी ने तो कभी भूल से भी यह नहीं सोचा था कि भगवान विष्णु इस प्रकार किसी साधारण व्यक्ति को अपना सबसे प्रिय भक्त बता देंगे। आगे निराश होते हुए नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, आखिर मैं भी तो आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, तो फिर आपका सबसे प्रिय भक्त मैं क्यों नहीं? इस पर भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा, इसका उत्तर तो तुम स्वयं ही जान लोगे। बस एक दिन उस किसान के घर जाओ और देखो, फिर आकर सारी बात बताओ। अब नारद जी एकदम सुबह ही भेष बदलकर उसके घर पहुंच गए तो देखा कि अभी तो ये किसान बड़े आराम से चारपाई पर सो रहा है। थोड़ी देर बाद वह किसान उठा, मुंह धोकर अपने जानवरों को चारा डालने लगा। फिर अपने दैनिक कार्यों को करके नहा धोकर 2 मिनट नारायण का नाम लिया और भोजन करने के बाद सीधा अपने खेतों में जाकर काम करने लगा। बड़े आराम से पूरा दिन काम किया। शाम को वापस अपने घर लौटा और फिर जानवरों को चारा डालने लगा। उसके बाद 2 मिनट नारायण नारायण किया और फिर भोजन करने के बाद बड़े आराम से चारपाई पर तान कर सो गया। ये देखकर नारद जी तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे कि भगवान विष्णु जी का यही सबसे प्रिय भक्त है। ये तो 2 बार नारायण नारायण करके यहाँ आराम से सो रहा है। अब नारद जी सीधा विष्णु जी के पास जाकर पहुँचे तो विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ, तुमने देखा ना उस भक्त को? तो नारद जी ने कहा,
हाँ, बहुत अच्छे से देख लिया। अरे वह तो ठीक से आपका नाम भी नहीं लेता है। 2 बार नारायण नारायण कह दिया बस। और यहाँ पूरा दिन पूरी रात मैं सिर्फ आपका ही नाम लेता हूँ। फिर भी आप यही कह रहे हैं कि आपका सबसे प्रिय भक्त वही किसान है। क्या अभी मैं आपका सबसे प्रिय भक्त नहीं हूँ? तो इस पर भगवान विष्णु जी ने कहा कि हे नारद मुनि, इसका उत्तर तो तुम स्वयं जान लोगे, लेकिन अभी तुम पहले एक काम कर आओ। नारद जी ने कहा, आज्ञा प्रभु। तो विष्णु जी ने नारद जी को एक तेल से भरा हुआ कलश दे दिया और कहा कि हे नारद मुनि, अब आप इस कलश को लेकर तीनों लोकों की परिक्रमा करके आइए। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई साधारण कलश नहीं है। इस कलश से एक भी बूंद तेल बाहर ना गिरने पाए, क्योंकि यदि इस कलश से एक भी बूंद तेल बाहर गिरा तो आपका सारा पुण्य शून्य हो जाएगा। नारद जी ने कहा, ठीक है, और कलश लेकर कुछ ही दिनों में तीनों लोकों की परिक्रमा करके सफलता पूर्वक चले आए और खुश होते हुए कहा कि हमने कलश से एक बूंद भी तेल बाहर नहीं गिरने दिया। तो विष्णु जी ने कहा, अच्छी बात है, लेकिन अब ये बताओ कि इतने दिनों में तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया? तो नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैंने तो अपना सारा ध्यान इस कलश पर लगा दिया था कि कहीं इस कलश से तेल बाहर ना गिर जाए। तो ऐसी परिस्थिति में आपका नाम भला कैसे ले पाता? तो इस पर भगवान विष्णु जी ने कहा कि हे नारद, जरा उस किसान को देखो, वह रोज अपना कार्य तो करता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समय निकालकर मेरा नाम भी अवश्य लेता है। तुम तो पूरा दिन खाली रहते हो, तब तुम पूरा दिन जब तप करते हो, लेकिन जब हमने तुम्हें ये काम करने को दिया तो तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं मिला। इसलिए हे नारद, जो अपने कार्यों को करता हुआ मुझे याद करता है, वही मेरा सबसे प्रिय भक्त है। नारद जी सब समझ गए और विष्णु जी के चरण को पकड़कर बोले कि आप धन्य हैं प्रभु, मेरा अहंकार तोड़ने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा और आप अगर इसी तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, तो आप अभी हमारे इस चैनल आयुष भक्ति दर्पण को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।